हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 37 करेंगे। और फ्रेंड्स, पिछले आप 36 प्रैक्टिस सेट को नहीं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। फ्रेंड्स, आप उन सभी 36 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ और फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों की हम लोग क्या करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डेली 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। और फ्रेंड्स, आपके 20 प्रश्न, आपके 20 चैप्टर को हम लोग कवर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमारी कौन सी अक्षर आएगी जो कि हमें इस श्रृंखला को क्या कर देगी तो पूर्ण कर देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हम लोग देखिए यहाँ पर हमारा क्या है तो यहाँ पर हमारा 3 है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स अगर देखिए हम लोग 2 का वर्ग कर देते हैं और इसमें -1 कर देते हैं तो फ्रेंड्स देखिए हमें क्या मिल जा रहा है तो 3 हमें मिल जा रहा है। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर 13 को हम लोग क्या करेंगे तो 13 को अगर हम लोग 4 का वर्ग कर देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं -3 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा तो 4 चौक 16 और 16 में 3 जाएगा, यानी कि 13 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे 21 में हम लोग अगर 5 का वर्ग कर देते हैं, 5 का वर्ग, और इसमें देखिए 1 माइनस किए हैं, इसमें 3 माइनस किए हैं, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे तो इसमें हम लोग 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का ये हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा 25 में से 4 जाएगा, यानी हमारा 21 हमारा यहाँ पे बच जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 31 को क्या करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ हमें क्या करना होगा तो यहाँ हमें 6 का वर्ग करना होगा और उसके बाद माइनस हमें 5 करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा 36 में से 5 जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा क्या बचेगा तो 31 हमारा बच जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को यहाँ पर क्या करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब हमें 43 की बारी है। तो फ्रेंड्स देखिए, 43 में क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, 7 का वर्ग करके हमें -6 करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ पर 43 हमें यहाँ पर मिल गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 का वर्ग -1, यहाँ पर 4 का वर्ग -1, यहाँ पे 5 का वर्ग -4, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 का वर्ग -5, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 का वर्ग -6 करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे 2 का वर्ग है, यहाँ पे 4 का वर्ग है, यानी कि बीच में यहाँ पर जो संख्या आ रही है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 का वर्ग और माइनस यहाँ पे 3 का वर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 3 का वर्ग, और यहाँ पे क्या करना होगा तो -2 करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर 3 का वर्ग देखिए हमारा 9 होता है, और 9 में से हम लोग अगर 2 को माइनस कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिल जा रहा है तो हमें मिल जा रहा है 7। ठीक है, हमें देखिए एक बार यहाँ पे थोड़ा इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 7 हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो 7 देखिए फ्रेंड्स हमारा किस ऑप्शन में है तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि फ्रेंड्स, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अगर यहाँ पे 7 हमारा आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यह श्रृंखला हमारी क्या हो जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स आप वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 289 है। तो फ्रेंड्स 289 आप अभी तक प्रैक्टिस सेट 36 कर चुके हैं, और हम आपको बताए थे कि वर्गमूल, यानी कि फ्रेंड्स अब तक आप इतने बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको कम से कम 1 से 20 तक तो वर्गमूल आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या है तो 289 हमारा क्या है तो 17 का वर्ग है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 100 क्या है तो 196 है। 196 हमारा देखिए यहाँ पर 289। ठीक है, 17 का वर्ग है। यहाँ पर देखिए 196
196 हमारा देखिए 14 का क्या है, तो 14 का वर्ग है, ठीक है, 196। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारा यहाँ पे 200 क्या है, तो 200 हमारा 56 है, यानी कि 256 हमारा क्या है, तो 16 का क्या है, तो वर्ग है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 169 है, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, तो 13 का हमारा वर्ग है, ठीक है, 13 का वर्ग है। अब फ्रेंड्स आप एक श्रृंखला को यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 17 के वर्ग के बाद एक छोड़ के क्या है, तो 16 का वर्ग है, यानी कि यहाँ पे -1 किया है। तो उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ से हम लोग इसको निकाले हैं, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 16 के बाद, यहाँ पे देखिए 16 के बाद अगर एक को छोड़ के, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 का हमारा क्या होगा, तो 15 का वर्ग होगा, ठीक है। तो 16 का वर्ग देखिए यहाँ पर क्या है, तो 16 का वर्ग यहाँ पे 256 है, यानी कि क्या करना है, इस 13 वाले को छोड़ के यहाँ पर देखिए 16 के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग 15 का वर्ग कर देंगे तो 15 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो 15 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो 225 हमारा होता है 15 का वर्ग। तो फ्रेंड्स देखिए 225 किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 225। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यदि डी गुणे एच बराबर 32 होता है, तो फ्रेंड्स देखिए डी गुणे, पहले देखते हैं डी गुणे एच बराबर 32 हमारा कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इसको क्या है, तो अक्षर में दिया हो तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख दिया करिए। तो देखिए डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है, फिर उसके बाद गुणे का निशान लगा देंगे, फिर उसके बाद देखिए एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, ठीक है। कल हम प्लेस वैल्यू और विपरीत कैसे निकलता है यह हम बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 8 कितना हो जाएगा, तो 32, यानी कि फ्रेंड्स इनकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेंगे कि यह भी हमारा कर रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स के हमारा के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11, और बी की प्लेस वैल्यू हमारी 2 होती है, यानी कि 11 दूनी कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर 22 हमारा दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सी लिखेंगे, तो यानी कि सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 और टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 हमारा किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी में, बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। फ्रेंड्स देखिए यह एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और फ्रेंड्स इसको हम लोग आसान भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 36 और 36 दूना कितना होता है, तो 36 दूना हमारा यहाँ पे होता है 72, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 63 दूना कितना होगा, तो फ्रेंड्स 63 दूना देखिए हमारा यहाँ पे 126 होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 42 दूना कितना होता है, तो 42 दूना हमारा 84 होता है, यानी कि फ्रेंड्स 100% यहाँ पर देखिए इसका भी हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अगर 24 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मिलेगा 48, और फ्रेंड्स 48 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वेन आरेख संबंधित प्रश्न देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यह रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शिक्षक, कवि और स्नातक। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो शिक्षक का यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, तो शिक्षक हो गया, शिक्षक का डायग्राम हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कवि का बनाएंगे, और कवि का बनाने से पहले शिक्षक से क्या संबंध है यह देखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ शिक्षक हमारे क्या होते हैं, तो कवि भी होते हैं और कुछ कवि नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, तो कुछ वाला भाग बन जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे के से कवि हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्नातक का। तो फ्रेंड्स देखिए स्नातक अब बनाएंगे तो स्नातक का संबंध हम लोग कवि से देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिक्षक से देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, तो कुछ शिक्षक स्नातक भी होते हैं और कुछ कवि भी स्नातक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ वाला बन जाएगा, यहाँ पे यह हमारा स्नातक हो गया, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यह हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में। आज क्या है कि हम थोड़ा प्रश्न को सही सॉल्व कर रहे हैं और ऑप्शन को देख क्या है कि गलत बता रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को क्या लिखा है, तो XHOIV लिखा है, तो BOARD को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले क्या दिया है उसको आप लिखिए। इससे क्या है कि आपका गलत होने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्कोर और उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उसके नीचे लिखेंगे X, फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद यहाँ पे O, फिर I और यहाँ पे देखिए V। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है तो यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स S से X, यानी कि S से X का हमारा देखिए यहाँ पे कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अब हम लोग विपरीत का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग से क्या है, तो यहाँ पे देखिए C से क्या है, तो C का विपरीत हमारा क्या है, तो C से विपरीत यहाँ पे देखिए C का विपरीत क्या होता है, कलम विपरीत आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए C का विपरीत क्या है तो X है, यहाँ पे देखिए S का विपरीत क्या है तो H है, और यहाँ पे देखिए O को ऐसे ही उतार दिया है वैसे ही, ठीक है, O का O कर दिया। और यहाँ पे देखिए R का विपरीत, यहाँ पे देखिए R का विपरीत हमारा I होता है, तो ऐसे ही सीधा ही कर दिया है। फिर उसके बाद E का विपरीत यहाँ पे V होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सीधा कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखेंगे B और फिर यहाँ पे O A, फिर उसके बाद R और यहाँ पे D लिख देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग क्या करेंगे तो पहले वाले का दो लोगों का क्रॉसिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए O का विपरीत क्या होता है, तो O का विपरीत यहाँ पे L होता है और B का विपरीत हमारा यहाँ पे Y होता है। फिर उसके बाद A को ऐसे ही एग्जिटी ऐसे उतार दिया यहाँ पे जैसे O उतारा था। अब फ्रेंड्स देखिए R का विपरीत हम लोग यहाँ पे सीधा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों हमारा सीधा है। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा हो गया, यह हमारा देखिए R का विपरीत हमारा क्या होता है, तो R का विपरीत हमारा यहाँ पे I होता है और D का विपरीत हमारा देखिए यहाँ पर होता है W। तो देखिए फ्रेंड्स LYAIW। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 7 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत संख्या का चयन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह 196 क्या है, तो यह क्या है, तो यह हमारा क्या है तो 14 का यहाँ पे वर्ग है। देखिए फ्रेंड्स और यहाँ पे 529, तो देखिए यह हमारा क्या है तो 23 का हमारा वर्ग है। अब देखिए फ्रेंड्स यह 289, तो यहाँ पे यह 17 का क्या है वर्ग है। और यहाँ पे देखिए 484, तो फ्रेंड्स यह हमारा क्या है तो 22 का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यह क्या है तो सम का वर्ग है, विषम का वर्ग है, फिर उसके बाद विषम का वर्ग है, फिर यह सम का वर्ग है। यानी कि फ्रेंड्स इससे हमारा क्या है तो इससे हमारा आंसर नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे तो इस विधि से नहीं लगाएंगे, अब हम लोग पुराना मेथड लगाएंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9 6 15 1 16, यहाँ पे इन सभी अंकों को क्या किए प्लस किए तो 16 मिला है। यहाँ पे 9 5 14 और 14 2 16, यानी कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हमारा क्या है तो 16 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 8 8 16 और फिर उसके बाद 17 17 2 क्या है तो 19, यानी कि अगर इसके अंकों को जोड़े हैं तो यहाँ पे 19 हुआ है। और यहाँ पे देखिए 8 4 12 और 12 4 16, यानी कि फ्रेंड्स देखिए अब हमारा यहाँ पे विषम मिल गया है। यहाँ पर देखिए इसके भी अंकों का योग 16 है, इसके भी अंकों का योग 16 है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसके भी अंकों का योग 16 है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सी वाला है इसके अंकों का योग क्या है तो 19 है। यही हमें क्या है तो यही हमें विषम मिला है और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर भी होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 8 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यह आपका क्या है तो यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स क्या है कि हम प्रीवियस ईयर से प्रश्नों को उठाते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग तो इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं।
हम क्या है कि जो PDF बनाते हैं उसमें फ्रेंड्स हम उसमें लिख देते हैं कि यह हमारा किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ताकि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से पता हो जाए कि आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको बताए हैं कि आप इसमें काउंट करके बराबर बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या है, तो बी है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप बी को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल ए बन गया है, यहाँ पे ट्रिपल बी बन गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रिपल ए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बी को भरेंगे तो यहाँ पर भी ट्रिपल बी, फिर उसके बाद ट्रिपल ए, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे बी भरेंगे तो हमारा यहाँ पे ट्रिपल बी हो गया। यानी कि फ्रेंड्स बस आपको इसमें क्या है कि इसमें देख लेना है कि किसके बगल में कौन है, किसके बगल में कौन है, तो आपका इसमें प्रश्न गलत होने के कम चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यह हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम बी भरे हैं, फिर उसके बाद ए भरे हैं, फिर उसके बाद बी और बी। तो बी ए बी बी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 9 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मोती है और मोती का क्या दिया हुआ है, तो हार दिया हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स मोतियों से हमारा क्या बनता है, तो मोतियों से हमारा हार बनता है। उसी प्रकार फूलों से हमारा क्या बनेगा, यह हम सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए फूल से तो हमारा देखिए यहाँ गुलदस्ता तो हमारा बन सकता है, आगे भी देखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स फूल, यानी कि फूल से हमारा बाग नहीं बन सकता, क्योंकि बाग में ही फूल मिलता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। पौधा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि फूल हमारा पौधे से मिलता है। और यहाँ पे मोती का संबंध हार से, यानी कि मोती का क्या बनता है, हार बनता है। तो फूल से हमारा क्या बनता है, यह हमें बताना है। और पंखुड़ी से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुलदस्ता। तो फ्रेंड्स गुलदस्ता हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। तो फ्रेंड्स इसको आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ए क्या है, ए जो है यदि ए बेटा है क्यू का, यानी कि फ्रेंड्स क्यू क्या है, क्यू ए बेटा है किसका, क्यू का। तो ए को नीचे करेंगे, क्यू को ऊपर कर देंगे। यहाँ पर देखिए यह बेटा है, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ए क्या है, बेटा है क्यू का, यानी कि क्यू का यहाँ पे जेंडर हमें क्लियर नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेल के लिए क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स मेल के लिए हम यहाँ पे प्लस करते हैं, और यहाँ पे हम लोग फीमेल के लिए क्या करते हैं, तो फीमेल के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ताकि फ्रेंड्स जब हमारा डायग्राम बन जाए तो लास्ट में जब संबंध बताना हो तो यह हमारा माइंड में जो है कि ये वो ना हो कि हमारा ये मेल है कि फीमेल है, तो क्या बताएं। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम को बनाते जाते हैं ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न में। और फ्रेंड्स अगर महिला हो तो उसको माइनस कर देते हैं, और पुरुष हो तो उसको प्लस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ए का बेटा क्या है, ए बेटा है क्यू का। तो यहाँ पे देखिए क्यू क्या है, क्यू का बेटा ए है, यानी कि बेटा है, तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा। और क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखिए क्या है, तो क्यू और वाई बहनें हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो क्यू हैं, क्यू और वाई बहनें हैं, यानी कि क्यू और वाई बहनें, यानी कि यहाँ पर क्यू का जेंडर क्लियर हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई की माँ जेड है, यानी कि यहाँ पे वाई की माँ कौन है, तो वाई की माँ जेड है, यानी कि जेड का भी जेंडर क्लियर हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स जेड का क्या है, तो यहाँ पे देखिए वाई की माँ जेड है, और क्या है, पी बेटा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो पी बेटा है, यानी क्यू और वाई का क्या है, तो भाई है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी कि फ्रेंड्स इस डायग्राम से या जो रिलेशन दिया गया है इससे इसमें कौन सा कथन हमारा सही हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, तो ए का चाचा पी है, यानी कि फ्रेंड्स ए का चाचा कौन है, पी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह क्यू की माँ है, ठीक है, और यह क्या है, तो क्यू की बहन है, और यह क्या है, तो क्यू का भाई है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने को रख के सोचिए ना, यह मान लीजिए कि आप हैं, यह आपकी क्या है तो मम्मी है, और यह क्या है तो आपकी मम्मी की बहन यानी आपकी मौसी जी हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए मौसी जी का भाई यानी आपकी मम्मी का भाई कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो यानी कि यह क्या है तो ए का पी क्या है तो मामा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन तो हमारा 100% गलत है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब पी और वाई बहन हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पी और वाई क्या है तो बहन है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए वाई तो बहन है लेकिन पी क्या है भाई है, और यहाँ पे पी और वाई दोनों को बहन कर रहा है, यानी कि बी भी हमारा गलत है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए का मामा पी है, यानी कि जो हम बताए हैं यहाँ पे देखिए यह आपकी क्या है तो मम्मी है, यह मम्मी की क्या है बहन है तो मौसी जी हैं, और मौसी जी और आपकी मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का मामा पी है, यानी कि 100% यही हमारा सही हो जाएगा। ए का मामा पी है, यह हमारा सही कथन है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर के प्रश्न को। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यह एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स हमारे समझ से तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आज हम जैसे बताएंगे वैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके इस प्रकार के प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि था का मतलब फ्रेंड्स जो बीता हुआ परसों है उसकी बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार वाले प्रश्न में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप लिख लेंगे आज, यहाँ पर आप आज लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए आपका बीता हुआ कल, ठीक है। तो यहाँ पे बीता कल आप लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख लीजिए, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आने वाला कल। यह आप हर प्रश्न में करेंगे अगर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाए। यहाँ पे आपका बीता कल, यहाँ पे आज, और यहाँ पे आने वाला कल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अब हम लोग को क्या करेंगे, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी परसों के 2 दिन बाद। यदि परसों शुक्रवार था, ठीक है, यदि परसों यानी बीते हुए परसों की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि आज और 1 दिन पहले बीता है जो वो बीता कल, यानी कि 1 दिन पहले वाला बीता हुआ परसों। यानी कि यहाँ पर देखिए आप समझेंगे लिख कर, यहाँ पर देखिए बीता हुआ क्या है तो बीता हुआ परसों है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बीता हुआ क्या हो गया तो परसों हो गया। और यहाँ पे देखिए अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि देखिए बीता हुआ परसों, यहाँ था का मतलब फ्रेंड्स आप पकड़ लेंगे तुरंत कि बीता हुआ परसों की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि होगा का मतलब आने वाले परसों के 2 दिन बाद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज है, ठीक है, और यहाँ पे आने वाला कल है, और यहाँ पे परसों की बात कर रहा है, ठीक है, परसों के 2 दिन बाद। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबसे पहले तो परसों को लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 दिन बाद, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पे +1, यानी कि 2 प्लस करेंगे, 2 दिन को पूछा जा रहा है, 2 दिन बाद। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा तो बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपके प्रश्न गलत होने के चांस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यह क्या है, तो यह आप मान के चलिए कि आपका एक डायग्राम हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ से शुक्रवार से क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि यहाँ पर क्या था तो शुक्रवार था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शुक्रवार के बाद यहाँ पे शनिवार, और यहाँ पे देखिए रविवार, और यहाँ पे देखिए सोमवार, और यहाँ पे देखिए मंगलवार। तो यहाँ पर देखिए एक यह क्या है बुधवार, और यह एक क्या है तो गुरुवार। यानी कि फ्रेंड्स 100% आपका गुरुवार आंसर हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर क्या है तो डी सही है। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार और थोड़ा जल्दी में समझते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न कह रहा है तो सबसे पहले आप आज लिखेंगे, फिर उसके बाद बीता हुआ कल लिख लेंगे, फिर उसके बाद आने वाला कल। यह तीनों तो आपके इस प्रकार के प्रश्न में पहले ही लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको पकड़ेंगे इसकी भाषा को। यदि परसों शुक्रवार था, यानी कि था का मतलब बीता हुआ परसों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आज से क्या है बीता हुआ कल है, यानी कि यहाँ पर क्या है तो परसों है, यानी कि यहाँ पर क्या था तो यहाँ पर शुक्रवार था। तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा का मतलब आने वाले परसों के 2 दिन बाद। तो यहाँ पर देखिए आज है, यहाँ पे आने वाला कल है, यहाँ पे हमारा क्या है तो परसों है, और यहाँ पे आने परसों के 2 दिन बाद, यानी कि यहाँ पे परसों के देखिए 1 दिन यह जोड़े हैं और 1 दिन यह जोड़े हैं, और यह जो शुक्रवार दिया है यहाँ पे शुक्रवार है। अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए शनिवार, और यहाँ पे देखिए रविवार,
और यहाँ पे देखिए सोमवार, और यहाँ पे देखिए मंगलवार, यहाँ पे देखिए बुधवार, और यहाँ पे गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ही पासे 12 नंबर का प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलक पर लाल, नीला, काला, सफ़ेद, पीला, हरा रंग अंकित है। पीले रंग के विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी कि इस क्या करना है तो पीले रंग का बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताए हैं कि दो पासे हों तो उनमें क्या है कि कॉमन को लेना है और घड़ी के दिशा में चलना है और हमारा विपरीत निकल के आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पीला और नीला, यहाँ पे देखिए पीला और नीला, और यहाँ पे पीला और नीला, यानी कि दो पासा मिला है। यानी कि अगर ये दो पासे में क्या है तो दो कॉमन मिल जाए तो जो बचा हुआ होता है वो उसका विपरीत हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर देखिए हरा का विपरीत क्या है, तो हरा का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर हरा का विपरीत यहाँ पे सफ़ेद हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा क्या है, तो यहाँ पे पीले रंग का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पीले रंग का देखेंगे क्या बताएंगे, तो फ्रेंड्स अब हमारा यह इसमें संभावना बनेगी। इसमें संभावना क्या बनेगी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद, और यहाँ पे सफ़ेद, और यहाँ पे देखिए हरा, यहाँ पे सफ़ेद और हरा। तो देखिए सफ़ेद और हरा क्या है, तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद और यहाँ पे देखिए हरा, यह क्या है, तो यह हमारे विपरीत में निकल चुके हैं। अब देखिए, और यहाँ पर देखिए यह क्या है, तो नीला और सफ़ेद क्या है, तो नीला और सफ़ेद, यहाँ पे देखिए नीला और नीला, यहाँ पे देखिए नीला और पीला, यानी कि देखिए नीला और यहाँ पे पीला। तो यह देखिए यह नीला पीला, यह क्या है, तो नीला पीला तो कॉमन है, यह विपरीत वाला लिख लिए हैं, और नीला पीला हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए नीला और यहाँ पे पीला हमारा क्या है, तो कॉमन है। अब फ्रेंड्स बचा क्या, जो बचा है उसको आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा है आपका काला और यहाँ पे लाल बचा है। यानी कि फ्रेंड्स पीले रंग का विपरीत या तो नीला हो सकता है, और या तो लाल हो सकता है, या तो काला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाल बचा था और यहाँ पे देखिए काला बचा था। ठीक है, लाल काला हमारा बचा है, क्योंकि लाल काला क्यों बचा है, यहाँ पे देखिए हरा और सफ़ेद क्या है, विपरीत हैं आपस में, और यह क्या है, तो नीला और पीला हमारा क्या है, तो कॉमन हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए या तो लाल हो सकता है या तो काला हो सकता है। तो देखिए लाल और काला हमारा दोनों ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए और बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 5 और ठीक पहले 6 है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्या करा है कि कितने 7 हैं जिनके बाद ठीक 5 है। यानी कि यहाँ पर देखिए, तो 7 के बाद क्या है, यहाँ पर देखिए 7 के बाद 5 है। यहाँ पे 7 के बाद 5 तो है, लेकिन 6 तो पहले ही नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 7 के बाद तो 5 यहाँ पर है, लेकिन फ्रेंड्स 7 के पहले हमारा 6 नहीं है। यानी कि हमारा यहाँ तक क्या है, तो यहाँ तक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5 तक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 7 के बाद ठीक 5 तो है और 6 भी है, यानी कि हमारा 1 मिल गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 के बाद 5 भी है और यहाँ पे 7 के बाद 6 भी है, यानी कि हमारा 1 और मिला है। यानी कि क्या पूछा जा रहा है कि नीचे श्रृंखला में कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 5 है। यानी कि 2 7 हैं और जिनके ठीक बाद 5 और 6 मिला, यानी कि 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 14 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए किसी कूट भाषा में अक्षरों को संख्याएं देकर किस रूप से कोडित कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कोड दिया हुआ है और हम लोग को देखिए इसका बताना है। तो देखिए हम लोग को किसका बताना है, तो FE, फिर उसके बाद D, फिर C और यहाँ पे G को बताना है। तो यहाँ पे देखिए F का कोड क्या है, तो इसी में से हम लोग चुराएंगे। तो F का कोड हमारा कितना होता है, तो 6 है। 6 होता नहीं है, इसमें जो दिया है हम उसी को मानेंगे। यहाँ पे देखिए होता भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ABCDEF, यानी कि F का कोड यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए E का कोड, तो E है, तो E का कोड यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो 5 हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए D, और D का कोड हमारा कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे C की बारी है, तो C के देखिए हमारा कोड कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए G का कोड, तो G का कोड देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 7 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 65 437
65,437 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह हमें मिला है ऑप्शन नंबर बी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 15 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अंक को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 से क्या हुआ है, 16 हुआ है, यानी कि +5 हुआ है। और यहाँ पे देखिए 16 से क्या हुआ है, 21 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी +5 हुआ है। यानी कि यहाँ पर भी जो संख्या आएगी उसमें हम लोग 5 करेंगे तो शायद मिल जाए। तो देखिए 21 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 26 हमारा, इसमें 27 है, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे 26 दिया, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 और यहाँ पे 25, यानी कि यहाँ पे देखिए यहीं पे ऐसे ही हमारा टाइम बचता है। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले बीच वाले को देख लिए हम लोग, 26 मिला और 26 सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर बी है। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, तो बी नंबर को टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड्स मान लीजिए नहीं भी दिया है तो थोड़ा हम लोग को 1 आध 2 सेकेंड और लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स, समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताना है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स हमारे क्या हैं, तो ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर या तो ऐसे प्रश्न में आप सबसे पहले ए को रखिए या तो सबसे पहले डी को रखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, ए को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार के जगह पे यह चिन्हों को रखना है, ठीक है। तो 24, फिर उसके बाद पहले स्टार के जगह पे हम लोग यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद 16 और दूसरे स्टार के जगह पे माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 और तीसरे स्टार की जगह पे हम लोग बराबर लिख लेंगे और यहाँ पे 32। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, 8 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो देखिए हमारा बचेगा यहाँ पे 24 और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो +8 बचेगा और हमारा 32, ठीक है। तो 16 और यहाँ पे देखिए 24 6 कितना हो जाएगा 30 और 30 2 32। यानी कि फ्रेंड्स देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा यह क्या है, तो बराबर हो चुका है दोनों पक्ष। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग क्या करेंगे, 17 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यह SSC GD में पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए हैं कि अगर आपको त्रिभुज में ऐसी आकृति मिले तो इसमें 1 और 2 और दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इस आकृति में हमें टोटल 3 त्रिभुज मिले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसी आकृति को हम लोग खोजेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक यह है, एक यह है, फिर उसके बाद एक यह बीच वाली है, फिर उसके बाद एक यह, फिर एक यह और यहाँ पर देखिए एक यह, यानी कि 3 3 6 कितना होता है, तो फ्रेंड्स 18। यानी कि इसमें हमारे 18 त्रिभुज मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे कुछ और सिंगल वालों को गिनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक हमारा क्या है, तो एक हमारा यहाँ पे यह है, ठीक है, एक सिंगल वाला यह है, फिर उसके बाद एक सिंगल वाला हमारा यह है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सिंगल वाला हमारा यह है, ठीक है, और एक सिंगल वाला हमारा देखिए यह है। यानी कि इसमें अब क्या करेंगे, तो +4 को ऐड कर देंगे, ठीक है, +4 को ऐड कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमारा कुछ इसमें और भी बन रहा है, 18 2 20 और 20 2 22 हो गया, ठीक है। और 22 के बाद देखिए एक हमारा यह बीच वाला, यहाँ पे देखिए एक हमारा यह बड़ा वाला जो बीच वाला है, एक हमारा यह बना है, और फ्रेंड्स देखिए एक हमारा यहाँ पे यह बना है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, तो 2 और प्लस कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे 18 2 20 और 20 4 24। यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में हमें कुल टोटल कितने त्रिभुज मिले हैं, तो 24 त्रिभुज मिले हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 18 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति का MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। यानी कि फ्रेंड्स यह प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसमें यह जो दिया हुआ है इसको आप बीच वाले को देखेंगे। तो इसमें हमारा कैसे बन जाएगा, तो इसमें हमारा कुछ ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर तो ऐसे ही हमारा वैसे ही सेम दिया हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आकृति ही बदल दिया, यानी कि इसको यह भी हमारा गलत है। और यहाँ पर देखिए यह हमारा वैसे ही दे दिया, यानी कि हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 19 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसमें तो हमारा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ हमारा ऐसे ही आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी कुछ ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे है। तो यह आकृति देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं,
और यहाँ पर तो कुछ कम ही कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारा इसमें ऐसे ही मिला है, यानी कि यह भी नहीं होगा। और फ्रेंड्स देखिए सिर्फ हमारा इसमें ही यह आकृति दिखाई दे रही है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो फ्रेंड्स इस पर जैसे हम लोग डेली की तरह 20 नंबर के प्रश्न को इसका आंसर हम कहाँ मांगते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका 20 नंबर के प्रश्न का कौन सा आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, यहाँ पे जो होगा वहाँ पे वह लिख के आप क्या कर देंगे, तो हमें कमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम आपके कमेंट को देखे होंगे, हम लाइक भी करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक रीजनिंग के खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। और फ्रेंड्स क्लास अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कल मिलेंगे रीजनिंग के एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।